नमस्कार, मैं हूं पूर्वी राय और आप देख रहे हैं हमारे खास बुलेटिन स्पेशल रिपोर्ट। हर छोटी बड़ी खबरों को देखेंगे हमारे इस खास बुलेटिन में। अलवर उद्योग नगर थाना क्षेत्र के फूड पार्क स्थित G1177 ब्रिज एग्रो इंडस्ट्रीज फैक्ट्री में चोरी का बड़ा मामला सामने आया है। फैक्ट्री से सरसों सहित अन्य कीमती सामान चोरी होने की शिकायत पर पुलिस ने अब मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिवादी का आरोप है कि चोरी के बाद वह लगातार 3 महीने तक थाने के चक्कर लगाता रहा, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। आरोप है कि रिपोर्ट दर्ज करते समय एसएचओ ने यह भी कहा कि रिपोर्ट दर्ज करवाने का क्या फायदा, कुछ नहीं मिलेगा। अलवर जिले के अकबरपुर थाना क्षेत्र के निर्भमपुरा गांव में सरकारी शिक्षक द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला शिक्षा विभाग और प्रशासन के लिए गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। गांव से करीब 100 मीटर दूर स्थित बाड़े में राजकीय शिक्षक बदन लाल भलाई ने 3 सेट में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक शिक्षक का शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपकर अकबरपुर थाने में 7 शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। बैठे क्या मामला है? हम सुबह 9 बजे से धरने पर बैठे हुए हैं और जो भी आरोपी है उनको हम गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे कि उनको पर तुरंत कार्रवाई हो। और 2 घंटे बाद पुलिस आई है और उन्होंने हमको आश्वासन दिया है, जांच अधिकारी आए, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम निष्पक्षता से जांच करेंगे। क्या मामला था? मांग क्या थी आपकी? वैसे कितना आरोपी है इसमें? लगभग इसमें 4 से 5 आरोपी हैं। सुसाइड नोट में उनको लिखा हुआ है। टीचर है मतलब? 8 सारे टीचर हैं। उनकी जो स्कूल है जो उसी में? हाँ, उसी स्कूल में। मामला क्या हुआ था, कब हुआ था? ये मामला 17/2025-26 से चल रहा है शुरू से। तो इनको प्रताड़ित किया जा रहा था उसमें और इनसे मजाक किया जाता था, गाली गलौज किया जाता, शराब पी के धमकी दी जाती थी कि आपका रिटायरमेंट खा जाएंगे हम। अच्छा। हाँ, आपकी नौकरी खराब कर देंगे हम। फिर ये क्या किया फिर इन्होंने कल? इन्होंने फिर उससे आहत होकर सुसाइड कर लिया। सुसाइड नोट भी लिखा है और 4 पन्ने के सुसाइड नोट पे चल रहा है जिसमें आरोपियों के नाम जद इनकी जो भी घटना हुई सारी बताई। प्रिंसिपल और ये सब? हाँ, उनमें 3 प्रधानाचार्यों के नाम है। कौन सी स्कूल में कार्यरत है? ये डहलावास उमरेड पंचायत समिति। उमरेड पंचायत में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डहलावास में कार्यरत है। क्या आपका नाम? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। आप क्या लगते हैं? मैं उनके भतीजा लगता हूँ। आपका? मेरा नाम चेतराम है। क्या मामला है तुम्हारे? ये हमारे चाचा जी थे बद्दन लाल जी, जो है जो डहलावास स्कूल में कम से कम 17-18 साल से कार्यरत थे और बहुत ही अच्छा स्वभाव, पूरे गांव से मिलनसार था। लेकिन कुछ प्रिंसिपलों के द्वारा अब वो मानसिक पूरा काम नहीं कर पा रहे थे, इसलिए प्रताड़ित करके उसको इतना बाध्य कर दिया कि वो उनको आत्महत्या करनी पड़ी। और अब है जो बच्चे अभी कोई रोजगार नहीं है, अब हम इसी वजह से हमने चाहा कि उनके प्रति कोई कार्रवाई हो, इसलिए हमने यहाँ थोड़ा देर धरना प्रदर्शन करा। और अब पुलिस ने, मैम साहब ने हमें आश्वासन दिया कि उनके प्रति कार्रवाई होगी, बच्चों को न्याय मिलेगा। मौके पे कौन? शिवानी शर्मा जी आई थी? शिवानी शर्मा जी, सीओ साहब आई थी, पूरे स्टाफ था और हमारे जिला अध्यक्ष महोदय वगैरह सब थे। सुसाइड का मामला सामने आया है, 4 बंदे का सुसाइड नोट भी है। कई शिक्षकों पर आरोप है, किस तरह का मामला दर्ज किया गया है और आगे पुलिस की क्या कार्रवाई होगी? जी, हमने एफआईआर दर्ज कर लिया है। कल उनके बेटे के द्वारा हमें एफआईआर दिया गया था, उसमें 7 अध्यापकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। अभी पोस्टमार्टम कराया जाएगा, उसके बाद हम उस सुसाइड नोट के बेसिस पे सारी जांच करेंगे। जो जो पॉइंट्स उसमें उन्होंने मेंशन किए हैं जिस वजह से वो मानसिक रूप से प्रताड़ित फील कर रहे थे, वो सारी चीज़ों पे, बिंदुओं पे जांच की जाएगी। ग्रामीण अभी मांग कर रहे थे कि तत्काल कार्रवाई हो, किस तरह की अभी आपने समझाइश की है, क्या इनकी डिमांड? जी, अभी मेरी उनके परिवार वालों से बात हुई है तो उनकी यही उनका मेन पॉइंट था कि आप सभी बिंदुओं पे जांच करें, सुसाइड नोट जो लिखा है उसके हर तथ्य की जांच की जाए। तो हम उन्हीं बातों पे मेरी उनसे बात हुई कि हम बिल्कुल सभी बिंदुओं पे जांच करेंगे, जो भी उनका पॉइंट ऑफ कंटेंशन होगा उनको सेटिस्फाई किया जाएगा। अभी वो बिल्कुल सेटिस्फाइड है, उनका कहना है कि हम बॉडी को लेकर और डिस्पोज करें। अभी डॉक्टर से कराया जा रहा है। पाली जिले के सादड़ी में अम्बरीश कुमार, पूर्व जिला कलेक्टर पाली एवं वर्तमान सचिव खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग जयपुर राजस्थान सरकार द्वारा ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अनुभूति भवन में प्रातःकालीन मेडिटेशन केंद्र पहुंचे, जहां संस्था की ओर से उनका पारंपरिक एवं भव्य स्वागत किया गया। इसके पश्चात अम्बरीश कुमार आधे घंटे तक गहन मेडिटेशन में लीन रहे। मेडिटेशन उपरांत उन्होंने उपस्थित जनों से संवाद करते हुए ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा किए जा रहे आध्यात्मिक, नैतिक एवं सामाजिक कार्यों की मुक्त कंठ से सराहना की। अलवर की पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 ने नाबालिग बालिका को बहला फुसला कर ले जाने और दोस्त के साथ मिलकर गैंग रेप करने के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है।
पॉक्सो कोर्ट 1 के न्यायाधीश जगेंद्र अग्रवाल ने दोनों आरोपियों को उम्र कैद यानी मरते दम तक की सजा से दंडित किया है। साथ ही दोनों आरोपियों पर 28-28 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में कुल 22 गवाहों के बयान और 26 दस्तावेज पेश किए गए। जी सर, बताएं आज पॉक्सो नंबर 1 के द्वारा किस तरह का फैसला दिया गया है, क्या पूरा मामला? आज माननीय न्यायालय पॉक्सो संख्या 1 के जज श्रीमान जगेंद्र अग्रवाल द्वारा एक प्रकरण है सरकार मोहित वगैरह में निर्णय सुनाया है। प्रकरण थाना खेड़ली का है और खेड़ली में पीड़िता परिवार दिया यानी पीड़िता की मां ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दिनांक 6/11/24 को रात्रि को 12 बजे करीब वो सब पीड़िता और उसकी वो खुद अलग अलग कमरों में सो रही थी। सुबह 4 बजे जब उठकर उसने चाय देने के लिए अपनी बेटी को गई तो वो घर पर नहीं मिली। ढूंढाढूंढी करी पर उनको इस पर का संदेह हुआ कि एक मोहित नाम का लड़का उनके घर अक्सर आता था और उसकी लड़की से बातचीत करता। कई बार उसको उन्होंने डांट डपट भी दिया था, बात करने से मना किया था और उसके पश्चात उनको शक के आधार पर उस मोहित के घर पर गई और उनसे बातचीत करी तो पता लगा कि रात से मोहित भी मोटरसाइकिल लेके गायब है। तो उनको पक्का यकीन हो गया कि वो उसी को लेके गया है और मोहित उस लड़की को पीड़िता को वहाँ से जो कि 14 वर्ष की थी वहाँ से ले गया। रास्ते में भटबाड़ी से उसका एक दोस्त था अंकित, उसको उसने बताया दोनों उसको बैठाकर भिवाड़ी ले गए और भिवाड़ी पर कमरे किराए पर लिया और वहाँ पर उन तीनों ने मिलकर एक बुलेट फैक्ट्री में काम करते थे और उसके साथ बारी से बलात्कार भी करते थे। माननीय न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के गवाह करीब 22 गवाह और 26 दस्तावेज पेश किए थे। उन सबके आधार पक्ष की बात सुनकर माननीय न्यायालय द्वारा मोहित और अंकित दोनों को आजीवन कारावास यानी मरते दम तक की सजा दी है और करीब जुर्माना 10-10 हजार